श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन महीने की प्रदोष। और ये प्रदोष सावन की आखिरी प्रदोष है जो कि इस पर्व को और भी खास और भी विशेष बनाती है ना। तो एक बार फिर से हम लोग बात करने वाले हैं इस ओम वाले उपाय की। आखिरी प्रदोष के दिन अगर आपने इस ओम वाले उपाय को बहुत ही नियम के साथ कर लिया ना, तो जो कुछ भी आप मांग लोगे महादेव से वो सारी चीजें आपको जरूर मिलेंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। बात करते हैं कि भैया कौन सी चीजों से हमें ओम बनाना है, कैसे करना है। सबसे पहले आप इसकी बात समझो। स्क्रीन पे आप सभी को घी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। आपको भी इसी तरीके से गौ माता का घी लेना है ना, बहुत ज्यादा नहीं लेना, बट हाँ 1 चम्मच के आसपास तो घी लेना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। घी लेने के साथ में हमें चावल के 2 दाने लेने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना। चावल के 2 दाने लेंगे, घी को लेंगे और साथ ही साथ तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा अपने घर से और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। एक बात समझिएगा, आपको पता होना चाहिए कि प्रदोष के दिन हम कोई भी उपाय करते हैं तो कब करना चाहिए, प्रदोष काल में करना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो बस फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और उसके बाद में आपके पास में जो घी है ना, उस घी की 7 बिंदियां लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। कहां पे लगाओगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे घी की 7 बिंदियां कुछ इस प्रकार से लगा देना। अरे लगा दिया ना। उसके बाद में जिस स्थान पे आपने 7 बिंदियां लगाई हैं घी की, उसी स्थान पर इन्हीं 7 बिंदियों को एक साथ लपेट करके, एक साथ खींच करके, और आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक ओम का निर्माण कर देना है उसी घी से जो 7 बिंदियां आपने लगाई हैं। जब आप ओम का निर्माण कर रहे हो उस स्थान पे आपको चंपेश्वर महादेव का ध्यान करना है। किसका ध्यान करोगे, चंपेश्वर महादेव का ध्यान करके आपको बस ओम का निर्माण करना, और साथ ही साथ आपको अपने विशेष, अपनी मनोकामना कह देना। इतनी बात समझ में आई। जिस स्थान पर आपने ओम का निर्माण किया है उसी स्थान पर आपको ओम के ही ऊपर 2 चावल के दाने चिपकाने हैं। और यहां पे जब आप चिपका रहे हो तो महादेव से यही विनती करोगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ करने का कोई ज्ञान नहीं है, हमसे जो भी त्रुटियां हुई हो, जो भी हमसे गलतियां हुई हो, हमें नादान समझ के आप हमें क्षमा करें। और हमारी ये मनोकामना है, हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, आप हमारे इस विशेष को, इच्छाओं को पूरा जरूर करिएगा। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो प्रार्थना करेंगे। सब कुछ करने के बाद में लास्ट में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस उपाय को नियम के साथ में, विधि विधान के साथ में कर देते हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। बस एक चीज का बस विशेष ध्यान देना है आपको कि इस उपाय को प्रदोष काल में करना है। यहीं पे बस 5 सेकंड में आपको समझा दे रहा हूं प्रदोष काल एक्चुअली में क्या होता है। जिस टाइम पे सूर्यास्त होता है उस सूर्यास्त के समय का आधा घंटा पहले का समय और आधा घंटा बाद का जो समय होता है वही होता है कौन सा, प्रदोष काल का समय। तो उस समय पे आप इस उपाय को करेंगे। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। चलो भाई, मनोकामना पूर्ति का हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है आपको गन्ने के रस के साथ में करना है ना। देखो ये उपाय गन्ने का रस का मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि आज के टाइम पे हर एक गली नुक्कड़ चौराहे पे आपको गन्ने का रस मिला हुआ, मतलब लगा हुआ मिल जाएगा, इजीली मिलेगा, उसमें कुछ खोजना नहीं है। बट अगर मेरे जो भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिलता तो आप एक छोटी सी कटोरी लो, उसमें पानी भरो और गुड़ के कुछ टुकड़ों को आपको इसमें डाल के अपने हाथों से या फिर किसी भी चीज़ों से अच्छे तरीके से गुड़ को इस पानी में मिक्स कर देना। बस गुड़ का पानी तैयार। या तो गुड़ का पानी ले लो या तो गन्ने का रस ले लो। ध्यान रखिएगा, जो लोग गन्ने का रस ले रहे हैं आपको उसमें नमक नहीं डलाना, बर्फ नहीं डलवाना, आपको उसमें नींबू नहीं, पालक नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सादा सा गन्ने का रस 2 ग्लास लेना है 10-10 रुपए का। ठीक है ना, ले लिया। साथ ही साथ आपको जरूरत होगी बेलपत्र की। कितनी लोगे, 5 बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कटी फिटी ना हो, बहुत ही प्यारी से सुंदर सी बेलपत्र होनी चाहिए। अब जो बात बताने जा रहा हूं, जो नाम मैं यहां पे लूंगा इस उपाय को करने के लिए, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले आपको तांबे के लोटे में जल भी भरना है अपने घर से और सभी चीजों को लेके पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखो
आपके पास में कितनी बेलपत्र है? 5 बेलपत्र। जो आपकी कामना है, बहुत दिनों से तड़प रहे हो, बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, उस कामना से आपको क्या करना है? 5 की पांचों बेलपत्र एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर, कोई बेलपत्र कहीं और नहीं चढ़ानी है, सारी की सारी बेलपत्र कहां चढ़ाओगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब आपके एक हाथ में एक ग्लास होगा, दूसरे हाथ में दूसरा ग्लास होगा, दोनों हाथों से जल एक साथ, इस जल को कांवड़ जल के नाम से बोलते हैं। और अगर आप उस कांवड़ जल के स्वरूप में आप गन्ने का रस या फिर गुड़ का जल ले लेते हैं तो यह सोने पे सुहागा माना जाता है। बहुत ही विशेष परिस्थिति में इस उपाय को करना होता है, ठीक है ना। दोनों हाथों में गन्ने का रस लेके एक नाम बताने जा रहा हूं, उस नाम को नोट कर लो या लिख लो। वो नाम होगा त्रिपुरा सुंदरी। क्या, किस नाम से चढ़ाना है? त्रिपुरा सुंदरी के नाम से आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर इस उपाय को नियम के साथ और विधि विधान के साथ आपने कर लिया तो मात्र 3 महीने के अंदर आपकी बरसों पुरानी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। करके देखिएगा। जब आप सब कुछ कर लें उसके बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके आप समर्पित कर सकते हो, ठीक है ना। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ और ये तीसरा उपाय आपको करना होगा पीले चंदन के साथ में। लेकिन क्या इसके फायदे हैं और कैसे करना है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, है ना। यह उपाय भी किसके लिए है? मनोकामना के लिए। तो 4 उपाय की बात करेंगे, जो उपाय आपको सबसे आसान लगे ना, कोई भी एक उपाय कर लेना और चारों उपाय आसान ही होंगे, वो आपके जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। देखो स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? पीला चंदन। तो पीले चंदन को छोटी सी कटोरी में लो, इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लो, सिंपल सा हो गया, ठीक। तो गाढ़ा पेस्ट बन गया। साथ ही साथ आपको चावल के दानों को भी लेना है। कितने चावल के दाने? सावन का पवित्र महीना चल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सावन के इस महीने में आप डेली रोज 108 कुछ ना कुछ चढ़ा रहे होंगे। तो इस प्रदोष के दिन पे भी आपको 108 क्या लेने होंगे? चावल के दानों को लेना, ठीक है ना। गिन लेना अच्छे से। और उसके बाद में आपको एक दूर्वा लेनी है, चाहे आप हरी वाली दूर्वा ले लो या सफेद दूर्वा ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इतना सब कुछ करने के बाद में तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे अपने घर से और सीधा पहुंचिएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझते हैं। आपको पता है कि प्रदोष के दिन कोई उपाय कब करते हैं? प्रदोष काल में। मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश को खुश करना है इस दिन। तो शाम के टाइम पे प्रदोष काल में भगवान गणेश का ध्यान करते हुए जो आपके पास में एक दूर्वा है वो भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आपको मैंने दिखाया है पीला चंदन, है कि नहीं है। उस पीले चंदन को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जितना अच्छे से लगा सकते हो आप लगा देना, है ना। लगा दिया। लगाने के बाद में आपको क्या करना है? जो आपके पास में 108 चावल के दाने हैं उन्हें एक साथ इसी पीले चंदन के ऊपर एक एक करके मत रखना, एक साथ अपने दाहिने हाथ में लेकर के और आपको इसी के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख करके जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी विशेष हो, बहुत दिनों से अधूरी हैं, उस कामना का ध्यान करते हुए महादेव से विनती करके, प्रार्थना करके, जब आप अपनी पूरी कामना महादेव से कह चुके उसके बाद में आप फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी जरूर हो जाएंगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया ये सारे उपाय हम लोगों ने कर रखे हैं, क्या फिर से करें? देखो जैसे क्या होता है ना कि हम लोग मान लो कोई मेडिसिन खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, तो कभी कोई दवा एक बार में काम नहीं करती तो 2 बार खाना पड़ता है, 3 बार खाना पड़ता है, कभी कभी तो 4-4 बार खाना पड़ता है। इसीलिए अगर आप कोई उपाय एक बार कर चुके हो, वो फायदा नहीं किया, आपको कोई उपाय समझ नहीं आया, तो दोबारा कर लो, तिबारा कर लो, चौथी बार कर लो। आपको नुकसान कुछ हो रहा है क्या इससे? नहीं, बस भरोसा रखो महादेव जरूर सुनेंगे एक दिन, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस वीडियो के अपने सबसे छोटे से और आखिरी उपाय, जो कि हमारा चौथा उपाय है। समझने की कोशिश करिएगा बहुत ही ध्यान से। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा सफेद पुष्प। बात करते हैं इस उपाय के फायदे, तो इसके फायदे होंगे बीमारी को लेके ना। क्या करना है? आपको लेना होगा 1 सफेद फूल, इससे ज्यादा मत लेना। सफेद पुष्प के साथ में आपको 108 चावल के दाने लेने। अब इस उपाय को ना आपने शायद ही पहले कभी सुन रखा है, बिल्कुल अलग सा उपाय है। 108 चावल के दाने और 1 सफेद पुष्प लेंगे, तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएंगे। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच के 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। सबसे पहले पहुंच करके क्या करोगे? जल को ही समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, है ना। दूसरा काम क्या करना है?
दूसरा काम आपको करना होगा कि मैंने जो आपको 108 चावल के दाने दिखाए वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, ठीक है ना। अच्छे से समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में आपको इन 108 चावल के दानों में से एक दाना निकाल लेना। कितने दाना उठाओगे? सिर्फ और सिर्फ एक दाना वहां से उठाएंगे। 107 चावल के दाने महादेव के शिवलिंग के ऊपर पड़ा रहने दो। उसके बाद में एक सफेद पुष्प आपके पास होगा। चावल के दाने के ऊपर फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देंगे। चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में फिर एक सफेद पुष्प आपको समर्पित करना है और एक चावल का दाना जो आपने उठाया था, एक सफेद पुष्प भी आपको उठा लेना है और उसे लेके आप अपने घर चले जाना और चुपचाप उस बीमार इंसान के कमरे में कहीं पे भी छुपा के रख देना। प्रदोष के दिन रख देना और ठीक 3 दिनों के बाद, कितने दिन? ठीक 3 दिनों के बाद उन दोनों चीज़ों को उठाना, किसी पेड़ के नीचे रखाना। जिस कारण से आप पे घर में बीमारी प्रवेश कर रही है या फिर वो इंसान ठीक नहीं हो पा रहा, वो इंसान बहुत जल्दी ठीक होगा, ठीक है ना। करके देखिएगा। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।